हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18। यहाँ पे मिस प्रिंट है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर। ओके, इन ऑर्डर टू प्रेजेंट अ कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ द रूल्स फॉर द राइटिंग ऑफ द ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ आर, द डायरेक्शंस गिवन टू द स्टूडेंट्स इन पैरा 27 आर रिपीटेड हियर। पैरा 27 है चैप्टर नंबर 4 का, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें सारा मैंने इसका जो जो भी रूल्स दिए गए थे आर से रिलेटेड वो बता दिए हैं। अगर आप उसको सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। वैसे इसमें सारे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर क्लियरली मेंशन्ड हैं। तो पढ़ेंगे वॉवल प्रीसीडिंग आर। व्हेन इनिशियल आर इज प्रीसीडेड बाय अ वॉवल, द डाउनवर्ड फॉर्म इज यूज्ड। जब भी आर जो है प्रीसीडेड क्या, आर साउंड से पहले एक वॉवल की साउंड आ रही है तो डाउनवर्ड फॉर्म ऑफ आर इज यूज्ड। एज इन एयर, तो पहले मुंह से क्या निकला, ए यर, है ना। ए वॉवल पहले आया, फिर आर का साउंड आया, तो हम क्या बनाएंगे इसको, डाउनवर्ड आर। सेम है एयरी, एरेज, आयर, आयरिश, और इन सब में क्या है, प्रीसीडेड वॉवल है, पहले साउंड है वॉवल की, फिर साउंड है कॉन्सोनेंट की। नेक्स्ट इज वॉवल फॉलोइंग आर। In other cases, the general rule is to write initial or final R upward when it is followed by a vowel. और अगर बाद में vowel आता है, पहले नहीं आता, तो वहाँ पे upward form use होगी R की, and downward when it is not followed by a vowel. और अगर पीछे से नहीं आ रहा तो उसकी downward R ही use होगी। As in rob, आर के बाद ओ की साउंड आ रही है ना, तो अपवर्ड आर इज यूज्ड व्हेनेवर द फॉलोइंग वॉवल इज यूज्ड इन द कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट इज बोरो, नेक्स्ट इज रेनी, नैरो, कैरी, but in car there is no following vowel after the r. Clear है? These are the examples of preceding and following vowel to represent the r, as in furrow, but in fur its downward r is used. Sorry, sore, story, store, weary, wear, siren, stone. Clear है? Next, initial r followed by m is always written downward because of the easier outline thus obtained. जब भी एम से पहले आर की साउंड आएगी तो हमेशा ही आर कैसा बनेगा, डाउनवर्ड। इजी है बनाना। अपवर्ड आर के साथ एम ज्वाइन करेंगे, कितना अनईजी सा है। तो इसके साथ हमेशा क्या रहेगा, डाउनवर्ड आर इज यूज्ड व्हेनेवर एम आर फॉलोड बाय एम। क्लियर है? एज इन रोम, रैम। Next, facility of outline is of the utmost importance. However, and accordingly, either form of R is written and vowel indication ignored in order to secure a facile form. The upward form is written as in irate, arc, urge, earth, oracle, and similar words where R is immediately followed by T, D, Ch, J, ith, कल, गल एंड वे। और इनसे पहले जब कभी भी R आएगा तो वो अपवर्ड ही लिखा जाएगा। ओके, जनरली द अपवर्ड फॉर्म इज प्रेफरेबल आफ्टर 2 डाउन स्ट्रोक्स। अब 2 डाउन स्ट्रोक्स बना दिए तो उसमें यही प्रेफरेंस दी जाती है कि अब 2 डाउन स्ट्रोक्स के बाद अगर आर की साउंड आ रही है तो उसको अपवर्ड ही बनाए। एज इन प्रिपेयर, ट्रम्पलर, शेक्सपियर। क्लियर है? बिकॉज द हैंड इज देयर बाय कैरिड बैक टू द लाइन ऑफ राइटिंग। ओके, क्योंकि वो इजी ज्वाइनिंग है और वापस अपनी उसी लाइन पे आ जाती है जिस लाइन से स्टार्ट होते हैं। देयरफॉर वी कैन यूज अपवर्ड आर इन दीज केसेस। Okay, but the downward form is better in which cases,
अब ये भी दो स्ट्रोक, एक स्ट्रोक डाउनवर्ड हो गया, एक बोलते हैं इसको हॉरिजॉन्टल हो गया, और उसके बाद एक और डाउनवर्ड हो गया। उसके बाद भी हमने डाउनवर्ड आर बनाया है। क्यों पढ़ेंगे? पिनाफोर, शफलर, persevere, etc. because of the easier joining with the preceding F और V। अगर R की साउंड से पहले F और V आता है तो वो कहीं ना कहीं easy joining रहती है, क्योंकि हमने शॉर्ट हैंड आगे जाके स्पीड में लिखनी है, तो हम एक एक रूल का ध्यान रखते हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ कन्वीनियंट है बनाने में, राइटिंग में, लिखने में। ठीक है, तो इसलिए जहाँ पे भी R से पहले F और V होगा तो वहाँ easier joining of downward R is used। क्लियर है? After a single straight upstroke, the upward form is easier because it avoids an angle। अब एक upward form यूज के साथ हम upward R लगाएंगे तो वो easy है, बजाय इसके कि हम डाउनवर्ड आर यूज़ करें, उसमें एंगल बनेगा, हम घुमाएंगे हाथ को। ये सब छोटे छोटे रूल्स हैं जो हमें हमारी स्पीड को बढ़ाने में मदद करते हैं। ओके, तो इनको जैसे रूल्स दिए गए हैं अगर हम वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी स्पीड जल्दी बढ़ेगी और हम शॉर्ट हैंड जल्दी सीख पाएंगे। रोर, एक आर है और दूसरा आर है। नेक्स्ट इज अवेयर, वे विद अपवर्ड आर। your, ye with upward r, but the suffix er must be must be written with downward r। अब जो suffix लगेगा, as in roar था तो roarer, 3 r आ गए, तो कैसे आप देखोगे भाई? एक 1/6 ऑफ एन इंच हमने माना कि हमारी एक कॉन्सोनेंट है, उसका डबल हमें समझ आएगा, ट्रिपल कैसे समझ आएगा? तो इन केसेस में हम डाउनवर्ड आर यूज़ करेंगे जब हमारे पास सफिक्स आ रहा होगा किसी वर्ड का। ओके, सफिक्स मतलब रोर का सफिक्स, रोरर। ओके, नेक्स्ट इज रेयरर, तो ई आर इज यूज्ड एज अ सफिक्स इन रेयरर एंड रोरर। ठीक है, बिकॉज अ ट्रिपल लेंथ straight upstroke would not be easily readable। Clear है? Next, the upward form is obviously better in officer। Above the line F is circled with upward R। Nicer, closer, razor, where R immediately follows a curve and circle like FS or NS, or a straight horizontal or upstroke circled for S। जहाँ पर भी ऐसे केस आएंगे कि आपके पास कर्व के साथ सर्कल लगा हुआ है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल के साथ सर्कल लगा हुआ है और अपस्ट्रोक के साथ सर्कल लगा हुआ है, उन केसेस में अपवर्ड फॉर्म ऑफ आर इज यूज्ड। आर फाइनली हुक्ड, when R follows an other stroke and is hooked finally, it is generally written upward। As in spawn, क्या है? SP, upward R with N। अगर end में hook आ रहा है तो upward R ही used करेंगे। As in phone, portion। clear है? Medial R कहाँ यूज होगा? Medial R is generally written upward। As in park, parsnip, P upward R, S circle, N with P। Terrify, T upward R with F। Mark, M upward R with K। Roared, ये हमने roar पढ़ा, उसके साथ D form is used, but the downward form is retained in some derivative words। कुछ derivative words में downward R ही use होगा। As in powerful, अब एक तरह से क्या हो गए? डेरिवेटिव फॉर्म्स है ना। पावर कैसे लिखते हैं? P डाउनवर्ड थ्रू द लाइन P और डाउनवर्ड R इज यूज्ड इन पावर, तो सेम ही लिखेंगे। ठीक है, barely, disarrange। ओके, and the use of the alternative forms provides a distinction in pairs of words such as clerk, cleric। ओके, तो ये कुछ distinctions in pairs of words है कि हमें उनमें confusion नहीं हो, तो clerk ऐसे लिखेंगे, cleric ऐसे लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज नंबर 69, एक्सरसाइज नंबर 70। इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी नेक्स्ट। ठीक है, अभी के लिए हम पढ़ते हैं फ्रेजेस एंड कॉन्ट्रैक्शंस।
B with L hook, bull above the line for by all. Bull above the line with M and a circle by all means. Tull above the line for at all. Tull above the line K, ST loop with S for at all costs. Clear है? Next is in our. Nar above the line for in our. Nar with none मतलब NR with NN for in our opinion. Every with thing ing on the line for everything. S circle M with ing on the line for something. N with ing above the line for anything. N with ing on the line for nothing. Clear है? Next is exercise number 71, exercise number 72. This is the summary of the chapter कि इस chapter में हमने क्या पढ़ा. Initial R written downward when preceded by a vowel and initial before M. क्लियर है? कब कब लिखेंगे? जब स्टार्टिंग में आर आ रहा है और उसके बाद वॉवल आ रहा है उसके पहले वॉवल आ रहा है और उसके बाद एम आ रहा है. क्लियर है? एज इन एरेज एंड एज इन रूम. नेक्स्ट इज इनिशियल और फाइनल आर written upward when followed by a vowel and downward when not followed by a vowel, as in race followed by a vowel, as in parry followed by a vowel, as in air not followed by a vowel, and as in par not followed by a vowel. Medial are generally written upward but downward in some derivative forms. Next is when hooked and following another stroke, generally written upward. जब भी हुक के साथ आर के अटैचमेंट आर की साउंड आएगी तो उसको अपवर्ड लिखेंगे एट अ फाइनल फॉलोइंग अनदर स्ट्रोक. ओके, एज इन बर्न, मोन. क्लियर है? नेक्स्ट इज फॉर एन इजी आउटलाइन, इजी जॉइनिंग, इजी आउटलाइन के लिए भी हम अपवर्ड आर यूज करते हैं. एज इन रिटन आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉवल्स, एज अर्थ, आंसर, डेप्लोर, डेबर. क्लियर है? तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 18, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर. क्लियर है? अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. इसकी एक्सरसाइजेज नंबर 69 to 72 की नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू स्टूडेंट्स.